चलिए रुख करते हैं राजधानी भोपाल से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का 8वां दिन। सदन में दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल राय को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पूर्व राज्य मंत्री तेजीलाल सरियाम को दी गई श्रद्धांजलि। सिंगरौली में अदानी समूह की कोल माइंस का मुद्दा गूंजा और उसके साथ ही मामले पर बोले बीजेपी विधायक रामनिवास शाह। पेड़ कटाई से सिंगरौली का एक पैसे का नुकसान नहीं होगा। कोल माइंस के लिए पेड़ काटना जरूरी है, ऐसा कहना है रामनिवास शाह का। पेड़ कटाई के बजाय विस्थापन मुआवजे पर होनी चाहिए चर्चा। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद जी, सदन की कार्यवाही का 8वां दिन, दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और कई प्रश्नों के भी उत्तर दिए गए। ईसा, जिस तरीके से आज सदन चल रही है वो निश्चित तौर पर प्रदेश की प्रगति के लिए बिल्कुल ये सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। इनपुट से कहेंगे औक्त बंद कर दें, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जिस तरीके से सदन यहाँ पर चलाया जा रहा है और बराबर कल शाम को 7 बजे तक सदन चलाया गया, और यही कारण है कि बराबर ध्यानाकर्षण जो लगाए गए थे, सवाल जो लगाए गए थे और जो तारांकित और अतारांकित सवाल थे उनके बराबर जवाब दिए जा रहे हैं, और जो मंत्री हैं, जो सत्ता पक्ष है, उन सारे सवालों के जवाब दे रहा है। तो ये 8वां दिन है आज और संभावना व्यक्त की जा रही है कि बराबर सदन ऐसे ही चलेगा, क्योंकि 6 मार्च तक सदन ये चलना है। और ये तो ईसा, ये पूरा ये सकारात्मक सोच के साथ किया जा रहा है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि आज पीडब्ल्यूडी विभाग के ऊपर को लेकर यहाँ पर एक चर्चा की जा रही, क्योंकि अभी ही हाल में जो जबलपुर में ये पुल गिरा है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विपक्ष ने घेरने की कोशिश की है, तो वहीं सिंगरौली में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ पर 1000 एकड़ जो जमीन है उस पर पेड़ काटने का मामला था। तो वहीं पर सत्ता पक्ष के विधायक ने कहा है कि वहां पर किसी का नुकसान नहीं होगा, और ये जो लोग जिन्हें ये जमीन आवंटित की गई है वो पूरे प्रदेश में उतने ही पेड़, उससे ज़्यादा पेड़ लगा कर देंगे, ऐसा उनसे MOU साइन हुआ है। तो ये बराबर सकारात्मक यहाँ पर ये चर्चा चल रही है। अभी सत्ता और विपक्ष दोनों है, लेकिन वहीं कांग्रेस बराबर हंगामा कर रहा है। कांग्रेस का कहना यह है कि जो मंत्री यहाँ पर हैं, जो दोषी मंत्री हैं, उन पर कोई कार्रवाई अभी नहीं की जा रही है। साथ में चाहे विजय शाह हो या और भी मंत्री हों, उन पर भी कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई है। साथ में इंदौर में जो मामला गिराया था उस पर भी बात हुई है। इसके साथ जो कप सिरप पीने से बच्चों की मौत हुई है उस पर भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे सत्ता पक्ष को विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है। हालांकि सदन की कार्रवाई भी शांतिपूर्ण चल रही है, ध्यानाकर्षण लगे हुए हैं, विधायक अपने सवाल पूछ रहे हैं, जो सवाल लगाए गए थे और उसका बराबर जवाब दिया जा रहा है। जी अरविंद जी, जिस प्रकार आपने जिक्र करा कि पर्यावरण का मुद्दा लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, और ये पहला मामला नहीं है जब पर्यावरण का मुद्दा सदन में गूंजा हो। इससे पहले भी कई स्थानों पर पर्यावरण बनाम जो विकास है वो लगातार चर्चा का विषय बना रहा। माना जा सकता है ये मुद्दा अब लगातार सरकार के संज्ञान में है और आने वाले समय में इस पर सख्त नियम बनाए जा सकते हैं। निश्चित तौर पर ये जिस तरीके से सदन में बात हो रही है, क्योंकि कोई भी बात यहाँ पर बिना प्रमाणों के नहीं की जाती है। मैंने PCR से अनुरोध किया है कि वो ऑक्स बंद कर दें। ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखा जाए कि ईसा, जिस तरीके से सदन की कार्रवाई समय चल रही है बहुत ही शांतिपूर्ण चल रही है। हालांकि बीच बीच में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो उत्तेजित हो जाते हैं और सत्ता पक्ष पर कटाक्ष करना शुरू कर देते हैं। तो वहीं कभी भी ऐसा भी होता है कि एक दूसरे के ऊपर पत्तियां कसना शुरू कर देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी ये आसान नहीं है। तो वहीं नैन्सी तोमर जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो दोनों दलों को समझा बुझाकर और कार्रवाई को आगे बढ़ा देते हैं। तो कहीं ना कहीं पूरी बात अगर की जाए तो बड़ा शांतिपूर्ण इस समय सदन की कार्रवाई चल रही है। ध्यान पर यहाँ जवाब तबाब हो रहे हैं और जो प्रश्न लगाए गए थे उनके भी सवाल जवाब हो रहे हैं। देखना यह है कि अब विपक्षों के जो सवाल विपक्ष ने पूछे हैं उस पर कहीं ना कहीं जो आश्वासन पेंडिंग है, अभी माना जा रहा है कि 2014 के, 2016 के, 2018 के कुछ आश्वासन पेंडिंग है, उस पर जवाब नहीं दिया गया है। तो विपक्ष ने यह कहा है कि जो पेंडिंग सवाल है उनके उन सवालों के जवाब कब तक दिए जाएंगे। तो इस पर मंत्री ने बोला है कि हम उस पर कार्रवाई चल रही है और आने वाले समय में उस पर भी जवाब दिया जाएगा। तो अभी सदन का आज 8वां दिन है और सदन की कार्रवाई जो बजट सत्र है वो बराबर चल रहा है। लेकिन जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम होता है वो पहले दिन किया जाता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि 8वें दिन श्रद्धांजलि सबको दी गई है। और सदन के दोनों सदनों के लोगों ने जो दिवंगत नेता थे उन्हें श्रद्धांजलि दी है। और विकास की अगर बात करें तो विकास के मुद्दों पर बराबर यहाँ पर चर्चा हो रही है। पक्ष विपक्ष एक होकर ही विकास की बात कर सकता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सकारात्मक बात करना चाहिए, अगर सकारात्मक बात करेंगे तो ही किसी
निर्णय पर पहुंच सकते हैं। तो दोनों सदन में इस समय चर्चा बराबर जारी है और पक्ष विपक्ष दोनों एक पर आरोपों के साथ सदन की कार्रवाई जारी है। जी बिल्कुल अरुण जी, माना जा सकता है सदन की कार्यवाही लगातार जारी है। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार प्रश्नों के क्या उत्तर दिए जाते हैं, क्या कुछ विमर्श के बाद निकल के आता है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।